हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए भाई, अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। और चैप्टर हमारा एवरेज चल रहा है। आज हम लोगों की क्लास नंबर 6 है। और इसमें एक बहुत ही स्पेशल टाइप का कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आप डेविएशन मेथड का ही एक पार्ट उसे कह सकते हो। मतलब स्पेशल ही टाइप है वो, क्योंकि जो मेथड आज हम पढ़ेंगे उससे पहले एक टाइप हम करेंगे, उसके उसके बाद जो हम मेथड पढ़ेंगे उससे 2-3 टाइप के क्वेश्चन कम से कम होंगे और मिनिमम कैलकुलेशन के साथ। लेकिन उससे पहले एक टाइप अभी हमारे पास बचा हुआ है। और सबसे पहले ये कल होमवर्क आपको दिया गया था, तो एक बार देखेंगे भाई इसका जवाब क्या है। जरा देखिए, सवाल है 5 क्रमागत संख्याओं का जो औसत है वो 250 है। ओके, यदि इनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या को 0 से बदल दिया जाए, हटाया नहीं है, 0 से बदल दिया जाए, तो नया जो औसत है वो क्या हो जाएगा? बताइए। सवाल है कि 5 क्रमागत संख्याओं का जो औसत है 250 है। भाई मैं यहां पर 5 स्पेस बना लेता हूं, ये मैंने बना लिए। अब जो औसत होगा बिल्कुल बीचों बीच आएगा, यहां पर एवरेज तो बिल्कुल सेंटर में होता है। अब 250 के अगली संख्या कौन सी है? 251। 251 से अगली संख्या कौन सी है? 252। 250 से पहले कौन सी है? 249। और 249 से पहले कौन सी है? 248। बात क्लियर है? यस। अब सवाल ने बोला है कि इनमें ना सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को 0 से रिप्लेस करो। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को हटाया नहीं है, 0 से रिप्लेस किया है। और अगर 0 से रिप्लेस किया है तो इस संख्या की जगह 0 रख दो और इस संख्या की जगह 0 रख दो। अब जो सबका योग होगा, भाई ये दो संख्या तो हट गई, इनकी जगह 0 0 आ गया, संख्या 0 0 आई है, तो सबका योग कितना हो जाएगा? 0 प्लस 249 प्लस 250 प्लस 251 प्लस 0। तो कितना आ गया भाई? आप जरा बताना। 9 और 1 10, 4 और 5 9, 9 और 5 14 और 1 15, 2 2 4 2 6 और 1 7। और संख्या कितनी है हमारे पास? 1 2 3 4 5। 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 एकम 5, 5 पूरे 25 और 0। यानी कि सभी का जो एवरेज है, औसत जो है, औसत आ गया 750 बटे 5 यानी कि 150। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। ये कल का होमवर्क क्वेश्चन था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 5। और टाइप नंबर 5 का पहला सवाल ये रहा। जरा देखेंगे थोड़ा सा, मतलब ये ना एक डिराइव्ड रिजल्ट होते हैं ना, कुछ डिराइव्ड रिजल्ट मतलब कि जो फिक्स हो जाते हैं कि यार अगर इस टाइप का सवाल बनेगा ना तो उसका आंसर ये बनेगा। तो पहले हम इसको बेसिक से करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल करेंगे, और फिर हम इसको डिराइव्ड रिजल्ट में बदलेंगे। डिराइव्ड रिजल्ट मतलब कि फिर हम फिक्स कर लेंगे कि अगर ऐसा सवाल बन गया तो फिर उसका जवाब ये बनेगा। ठीक है, चलो सवाल करें, 5 क्रमागत संख्याओं का जो औसत है वो n है। यदि उनमें अगली 3 संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो सभी 8 संख्याओं का जो औसत है वो कितना हो जाएगा? सवाल को एक एग्जांपल की हेल्प से हम करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। भाई 5 क्रमागत संख्या ले लो। क्रमागत संख्या यानी कि आपको नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याओं को ही लेना है। हम एग्जांपल की हेल्प लेंगे। एग्जांपल की हेल्प लेकर मैं 5 क्रमागत संख्या लिखता हूं। मैंने कहा कि जो 5 क्रमागत संख्या होंगी वो किससे स्टार्ट कर लो? 3 से। 3 1 से भी कर सकते हो। 3 4 5 6 और 7। ठीक है भाई, ये 5 क्रमागत संख्या हो गई। अब जो क्रमागत संख्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, इनका जो एवरेज होता है बिल्कुल सेंटर वाली संख्या होती है, यही हमारा एवरेज हो जाएगा। लेकिन सवाल ने बोला है कि एवरेज तो n है, यानी कि उसने n को 5 बोला है, मतलब उसने तो n एवरेज बोला है और हम जो एग्जांपल लेकर चले हैं उसके हिसाब से n की वैल्यू 5 हो जाएगी। यहां तक कोई किसी को दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उसने कहा कि यदि उनमें अगली 3 संख्या भी शामिल कर लें, अगली 3 संख्या यानी कि ये संख्या तो मेरे पास थी, अगली 3 संख्या अगर मैं ले लूं तो 7 से अगली कौन सी है? 8, फिर है 9 और फिर है 10। अगली 3 संख्या भी मैंने ले ली। बात क्लियर है बच्चे? आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? अब यहां आप एक चीज देखो कि जब यह संख्या 5 थी तो इनका एवरेज था 5, बिल्कुल बीचों बीच वाली संख्या, और उसको इसने बोला था n है। अब कह रहे कि अगर अगली 3 संख्या भी ले लो तो अगली 3 संख्या 7 के आगे 8 9 और 10। कह रहे अब जो ये 8 संख्या है इनका एवरेज क्या होगा? बच्चे ये सारे के सारी क्रमागत संख्या है, तो सभी 8 संख्याओं का एवरेज क्या हो जाएगा? सभी 8 संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत। ये क्या हो जाएगा बच्चे? क्रमागत है तो पहली संख्या 3 और बाद की संख्या 10 जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, तो आप कहेंगे 13 बटे 2 यानी कि 6.5। कितना आ गया? 6.5। जो मैं एग्जांपल लेकर चला हूं उसके हिसाब से सभी 8 संख्याओं का एवरेज है 6.5। लेकिन जो सवाल में इसने आंसर दिए है ना वो n प्लस में दिए है, n के टर्म में। अब n को तो मैं 5 मान के चला हूं, तो क्या 6.5 को मैं ऐसे कह सकता हूं 5 प्लस 1.5? भाई इस 6.5 को मैंने ऐसे कह दिया, और जो इसमें 5 है उसको आप n कह दो। तो हम क्या इसको ऐसे भी कह सकते हैं n प्लस 1.5? क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं? आप मुझे बताओ कि सभी जो 8 संख्या है उनका एवरेज है 3 प्लस 10 बटे 2 यानी कि 6.5। लेकिन हमें आंसर n की टर्म में दिया हुआ था, तो इस 6.5 को मैंने लिखा 5 प्लस 1.5। क्यों लिखा? क्योंकि मुझे 5 को n से बदलना है, तो 5 की जगह n लिख दो, n प्लस 1.5। ये रहा ऑप्शन नंबर 1। ये तो हो गया इसका एग्जाम्पल सी। अब इसका एक डिराइव्ड रिजल्ट भी है बच्चे, कि आप अब एक बात याद रखेंगे कि जब भी आपको क्रमागत संख्याओं का कुछ औसत दिया हो, मैं लिख रहा हूं यहां पर, है ना, मैं लिख रहा हूं यहां पर
कि आपको क्रमागत n संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है, कि आपको क्रमागत n संख्याओं का औसत, n संख्याओं का एवरेज मान लो आपको a दिया हुआ है, आपको a दिया हुआ है, क्रमागत n संख्याओं का एवरेज a है। अगर वो अगली m संख्या जोड़ने पर सभी का जो औसत होगा, सभी का जो एवरेज होगा, सभी का औसत हो जाएगा आपका, पुराना औसत तो a है, उसमें आप m/2 ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे? m/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर मैंने कहा कि क्रमागत n संख्याओं का एवरेज है a। अब अगर अगली m संख्या भी उसने जोड़ी, जैसे यहां दिया हुआ है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, उसने अगली 3 संख्या जोड़ी, तो नया औसत क्या हो जाएगा? तो नया औसत हो जाएगा पुराना एवरेज प्लस जितनी संख्या उसने जोड़ी है उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो नया औसत हो जाएगा n + 1.5। यही मेरा जवाब है। कितना होगा? n + 1.5। ओके, एक और सवाल ऐसा ही मैं आपको देता हूं, जैसे ये सवाल है, जरा बताना मुझे इसका जवाब क्या होगा। बताइए बच्चे इसका जवाब। सवाल कह रहा है कि 50 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत है वो x है, जब अगली 4 प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अब आपके लिए यह सवाल आसान हो गया। मैंने आपको ट्रिक बता दी है कि जो नया औसत होगा वो पुराने औसत में प्लस जितनी वो संख्या जोड़ रहा है उसको 2 से डिवाइड कर दो। लेकिन यह केस किसके लिए है? क्रमागत से प्राकृतिक संख्याओं के लिए ही। अगर ऐसा होगा कि सम प्राकृतिक संख्याएं, विषम प्राकृतिक संख्याएं, तो उसके लिए कुछ अलग हम ड्राइव करेंगे रिजल्ट, है ना। यहां आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो यहां हमारा जो एवरेज होगा, बच्चे आप इसे एग्जांपल की हेल्प से कर लेना, यहां हमारा जो एवरेज होगा वो x + 4/2 कितना हो जाएगा बच्चे? x + 2, 2 से 2 बार कटेगा ना, तो आप कहेंगे सर एवरेज हो जाएगा x + 2। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक और सवाल ये देखेंगे भाई जरा, और बताइए मुझे इसका जवाब क्या होगा। कह रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत m है। अब यहां क्रमागत विषम है तो पिछले वाला तरीका मत लगाना। यहां वो कह रहा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत m है, यदि अगली 3 विषम संख्या भी शामिल कर ली जाए तो नया औसत में कितने की वृद्धि होगी। तो 3/2 मत करना, क्योंकि ये विषम और सम की बात हो रही है। हमने जो तरीका अभी पढ़ा है वो प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ा है। इसको पहले एग्जाम्पल की हेल्प से करते हैं, फिर इसको ड्राइव कर देंगे रिजल्ट को। कितनी संख्या है बच्चे? 5 क्रमागत विषम। तो हम एग्जांपल लेते हैं 5 क्रमागत विषम। कहां से शुरू करें? 5 से शुरू कर दें। 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 2, 13 हो गई क्या? यस, मैंने 5 क्रमागत विषम संख्या मान ली। अब जो 5 क्रमागत विषम संख्या है बच्चे, इनका जो एवरेज होगा क्या वो बिल्कुल बीचों बीच वाली संख्या होगा? क्या एवरेज 9 हो जाएगा? जरूरी नहीं आप भी 5 से ही मानो, आप कुछ और मान लो 5 क्रमागत। आंसर वही आना है जो आएगा, जो सही है। जो मेरा आंसर आएगा वही आपका आएगा। आप किसी और से आप संख्या मानकर आप 11, 13, 15, 17, 19 कर लो, वहां से भी सेम आएगा। तो एवरेज आ गया 9, लेकिन उसने कहा है कि भाई औसत तो m है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि औसत m जो होगा वो 9 के बराबर हो जाएगा। अब सवाल करें कि अगर अगली 3 विषम संख्याओं को ले लें, अगली 3 ऑड नंबर्स को मैं ऐड कर लूं, तो अगले 3 ऑड नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे भाई? 13 के बाद 15, फिर 17 और फिर 19। यस, तो अब सभी संख्याओं का योग औसत कितना हो जाएगा? सभी 8 का औसत कितना हो जाएगा? 8 संख्याओं का, सभी 8 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पहली संख्या 5, फिर 19 और डिवाइड बाई 2। तो 19 और 5 24/2 यानी कि 12। तो हमारा जो नया औसत आ गया बच्चे वो आ गया 12, यानी कि मेरा जो 12 है ये पुराने औसत से कितना ज्यादा है। पुराने औसत देखो, 12 को मैं क्या लिख सकता हूं? 12 को मैं लिख सकता हूं 9 + 3। 9 + 3 क्यों लिखा सर आपने? क्योंकि मुझे पता है 9 को उसने m बोला है, इसलिए मैंने 12 में से 9 को अलग किया है। इसी वजह से 9 को मैं लिख सकता हूं m और +3। तो मेरा नया एवरेज कितना हो गया? m + 3 नया एवरेज। लेकिन उसने आपसे नया एवरेज नहीं पूछा, उसने कहा है कि औसत में वृद्धि कितने की होगी। तो बच्चे वृद्धि कितने की हो जाएगी? ये 3 की ही वृद्धि हो जाएगी। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब यहां से आप एक चीज ड्राइव कर सकते हो, क्या? जरा देखते हैं। क्या इसमें सर हम ड्राइव कर सकते हैं कि अगर आपको क्रमागत विषम हो या सम हो, विषम की जगह सम भी चलेगा, विषम या सम संख्याओं का औसत कुछ दिया हुआ है कि क्रमागत सम या फिर इवन, विषम या फिर ऑड, सम या विषम का औसत आपके पास है मान लो m। अगली n संख्या, अगली n विषम संख्याओं को, अगली m सम
या विषम संख्याओं को जोड़ने पर शामिल करने पर नया जो औसत होगा, नया जो एवरेज होगा वो होगा, पुराना एवरेज कितना है m, और उसमें क्या ऐड कर देंगे n, क्या ऐड कर देंगे n, ना तो डिवाइड बाय 2 करेंगे ना कुछ करेंगे। ठीक है, ओके। तो अगर आपके पास सवाल कुछ इस तरीके का आए कि भाई क्रमागत प्राकृतिक संख्या है और वहां अगली जितनी भी संख्या जोड़ेगा तो हमारा नया औसत, हमारा जो नया एवरेज है बच्चे वो उन संख्या का डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। अगर वो प्राकृतिक संख्या जोड़ेगा तो प्राकृतिक संख्या की बात करेगा, और अगर बात करेगा सम या विषम संख्याओं की, अगर बात करेगा ऑड या इवन नंबर्स की, तो फिर आपका जो नया एवरेज होगा वो पुराना एवरेज प्लस जितनी भी वो नई संख्या जोड़ रहा है, जितने भी वो नए नंबर जोड़ रहा है, आप उसमें वो संख्या जोड़ दोगे, ये हमारा नया औसत हो जाएगा। ओके, बात क्लियर है? आगे बढ़े, एक और सवाल दूं ऐसा ही, मतलब थोड़ा सा अलग। जरा ये सवाल करिए, देखो ये सवाल देखिए जरा। सर हम पिछले वाले को भी नोट बनाकर ये बात लिख लेंगे। हाँ, आपके नोट्स के ऊपर डिपेंड है। सर एग्जांपल से अच्छा समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोनों चीज आपको करा रहा हूं। कह रहा m से अगर आरंभ होने वाली 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत n है, ओके, तो m प्लस 2 से आरंभ होने वाले 6 क्रमागत पूर्णांकों का औसत क्या होगा, और ये उसने n की टर्म्स में हमको दिए हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से करना तो चीजें थोड़ी सी आपके आसान हो जाएंगी, है ना, नहीं भी करोगे तब भी चल जाएगा। सवाल ने कहा कि m से आरंभ होने वाले 5 क्रमागत पूर्णांक, अभी पूरा सवाल नहीं पढ़ना, टेंशन नहीं लेनी है, अभी हमें सवाल में केवल इतनी लाइन पढ़नी है, केवल इतनी कि m से आरंभ होने वाले 5 क्रमागत पूर्णांक, m से शुरू होने वाले, है ना। तो एग्जांपल की हेल्प से करूं या m+1 m+2 ऐसे करूं, एग्जांपल की हेल्प से कर लूं, ये m से ही करते हैं। चलो ये m से आरंभ होने वाले 5 क्रमागत पूर्णांक, मैंने कहा m, अगला हो जाएगा m+1, फिर हो जाएगा m+2। भाई उसने पूर्णांक बोला है, सम या विषम नहीं बोला, इसीलिए सबका गैप 1 1 का होगा। तो m+1 m+2 m+3, फिर हो जाएगा m+4, और अगला हो जाएगा, नहीं ये 5 हो गए ना, हाँ 1 2 3 4 5। तो m से आरंभ होने वाले 5 क्रमागत पूर्णांक हमने लिखे। अब जो आप अभी आगे का सवाल नहीं पढ़ना आपने, अभी जितना मैंने लिखा है उसमें एवरेज बता दो। सर जो एवरेज होता है ना वो बीचों बीच वाली संख्या होती है, तो बच्चा यहां बीचों बीच वाली संख्या क्या हो गई, m+2, और यही मेरा एवरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, एवरेज हो जाएगा m+2। लेकिन उसने बोला है कि जो इनका एवरेज है ना वो तो n है, यानी कि इसने यहां n माना है, इसको एवरेज है उसको n माना है। अब सवाल कर रहा है कि m+2 से आरंभ होने वाले 6 क्रमागत पूर्णांकों का औसत। सवाल आपसे कह रहा है कि अब आपको एक नई सीरीज बनानी है, आपको एक नई सीरीज बनानी है जो कहां से शुरू होगी, जो m+2 से शुरू होगी। पुरानी सीरीज आपने लिखी m से शुरू होने वाले 5 क्रमागत, मैंने लिख दिए यहां से यहां तक। मैंने कहा इनका जो एवरेज होगा बीचों बीच वाली संख्या m+2 होगा, उसने इसको n बोल दिया। अब कह रहा है एक नई सीरीज बनाओ जो m+2 से शुरू होगी और 6 क्रमागत संख्या होंगी। बच्चे m+2 को ही तो उसने n बोला है, भाई m+2 को ही तो उसने n बोला है, तो या तो आप m+2 से शुरू करो या फिर आप n से शुरू करो, बात तो सेम है। एक बार थम्स अप करके बता दो अगर ये बात आपको समझ में आई तो, कि अगर वो m+2 से शुरू कर रहा है नई सीरीज को, तो या तो m+2 से शुरू करे, m+2 m+3 m+4 m+5, या फिर n से शुरू कर दे, n+1 n+2 n+3। क्यों? क्योंकि वो m+2 को ही तो n कह रहा है। तो जो सीरीज m+2 से शुरू होगी या तो वो n से शुरू कर दो, क्योंकि आंसर में हमें n की फॉर्म में दिया हुआ है, और एग्जामिनर चाहता भी है कि आप n से शुरू करो, क्योंकि m+2 का मतलब ही n है। तो जो नई सीरीज हो जाएगी, जो नई सीरीज हो जाएगी बच्चा, कितनी क्या हो जाएगी वो, आप कहेंगे पहली संख्या n, फिर n+1, फिर n+2, 6 संख्या लेनी है, फिर n+3, फिर n+4 और फिर n+5। ये आपने सारी की सारी 6 संख्या ले ली। अब इनका एवरेज आपसे पूछ रहा है, सिंपल हो गया। इनका जो एवरेज है बच्चे, इनका एवरेज क्या हो जाएगा, पहली संख्या n, बाद की संख्या n+5 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 2n+5 डिवाइड बाई 2। इसको आप कहोगे ऐसे ही, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ये अल्टीमेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं, वास्तव में बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई मेंस के एग्जाम में आए, ये आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी के लिए पढ़ रहे हो तो ये हर एग्जाम में आने लायक सवाल है, हर एग्जाम में। ठीक है भैया, आकाश हेमंत, मोहम्मद मोनिश खान, सौरभ तिवारी, शिवम यादव, अमरनाथ, दिव्या सिंह, ब्रजेश यादव। ओके चलो ठीक है भाई, आगे बढ़े। तो इस तरह के सवाल जब भी आएंगे या तो आप एग्जांपल की हेल्प से कर सकते हो या फिर आप कैसे भी कर सकते हो, है ना। तो ये टाइप मैंने अलग से ही बना दिया, हालांकि अलग टाइप बनने वाला था नहीं है, मैंने फिर भी बना दिया कि बच्चों के पास ऐसे क्वेश्चन आए कि m से शुरू होने वाले, n से शुरू होने वाले, तो आप गर्दा उड़ा दोगे इस तरह के सवालों में। ओके चलो, अब आता हूं असली कहानी पर
ये जो मैं अब आपको चीज बताने वाला हूं ना, एवरेज में सबसे बेस्ट मुझे लगता है ये चीज, सबसे बेस्ट। देखना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे यहां से। तो टाइप 6 अब शुरू करते हैं और उसका पहले मैं बेसिक आपको बताता हूं। आपको हो सकता है कि सबसे पहले अगर आप मुझसे ही पढ़े हो किसी बैच में तो बताया गया हो, लेकिन अगर आप पढ़े हो तो उतना डिटेल में नहीं बताया गया होगा जो डिटेल में अब मैं आपको बता रहा हूं। भाई मैंने एग्जांपल लिया, मैंने कोई संख्या ले ली यहां पर, मैंने कहा 10 11 12, क्रमागत नहीं लेते कुछ और लेते हैं। मैंने कहा 8 5 7 2 8। मुझे इनका एवरेज बता दो, मुझे इनका एवरेज बता दो, क्या होगा इनका औसत। मेरा नाम सर राम खुशी, प्रिया यादव, प्रवीण यादव, अनिल, यूजर बिंट सिंह, प्रसेंजीत सिंह, सुनील, हर्ष, रॉक, प्रियंका, आर्यन, कुलदीप, प्रिया, यूसुफ, मलिक, प्राक्षी, केपी, राहुल, आकांक्षा, गुड्डू, विजय, नीतू, उमेश, विपिन, देव, शुभम, अजय, सौरभ। चलो ठीक है, ठीक है। मैंने यहां पर कोई संख्या लिखी है, मैंने आपसे कहा है कि इनका मुझे एवरेज बताओ, औसत बताओ। तो आप कहेंगे कि सर जो इनका एवरेज आप पूछ रहे हो ना, इनका जो एवरेज आप पूछ रहे हो सर, वो सभी संख्या को जोड़कर और जितनी संख्या है उनसे डिवाइड कर दो। तो सभी को अगर मैं जोड़ता हूं तो 8 5 13 7 20 2 22 और 8 30, 30 बटे कितनी संख्या है 5। कितनी संख्या है भाई 5। आपने 5 से 3 और 2 5, भाई 8 5 13, 13 7 20, 20 और 2 22, 22 और 8 30, 30। और आपने कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दिया, आप कहेंगे 6। क्रमागत वाला कॉन्सेप्ट मत लगाओ, क्रमागत से बाहर निकलो। क्रमागत हो गया बहुत, अब आगे बढ़ो क्रमागत से, है ना, कॉन्जिक्यूटिव से आगे बढ़ो। तो एवरेज आ गया 6। अब मैं कहता हूं कि जितनी भी संख्या आपके पास ये है, आप प्रत्येक संख्या में 2 की मल्टीप्लाई करो। प्रत्येक संख्या में पहला स्टेप क्या है कि आप प्रत्येक संख्या में 2 की मल्टीप्लाई करो, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। और 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद जो एवरेज आए वो मुझे बताओ। और आपसे पहले मैं तुक्का मारता हूं, जब तक आप 2 की मल्टीप्लाई करके इन सभी संख्याओं में एवरेज बताओगे, मैं तब तक तुक्का मारता हूं कि जो नया एवरेज आएगा वो 12 आएगा। मैंने तुक्का मार दिया, नया एवरेज कितना आएगा 12। तो यहां अब इसको करते हैं डिटेल में। भाई 8 की 2 में गुणा करोगे 16, 5 की 2 में करोगे 10, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16। जरा अब एवरेज बताना कि कितना आएगा भाई। 16 16 32, 32 4 36, 14 40, 40 और 10, सॉरी 32 14 50, 32 4 36 14 50 10 60, 60 बटे 5 आ गया 12। अरे ये तो वही आ गया सर जो आपने बोला है, मतलब आपका तुक्का तो सही हो गया, आपका तुक्का तो सही हो गया। चलो ठीक है, एक और मैं आपसे पूछता हूं। आप ना क्या करो, इस ओरिजिनल में ही, इस ओरिजिनल में ही आप +2 कर दो सब में, +2 +2 +2 +2 +2 और +2 करने के बाद सब में नया औसत बताओ। मैं तुक्का मारता हूं तब तक। नया औसत हो जाएगा 8। नया औसत क्या हो गया, नया औसत हो गया 8। ये मेरा तुक्का है, ये मेरा तुक्का है, ठीक है। तो चलो चलो देखते हैं भाई। 2 अगर आप जोड़ोगे 8 2 10, 5 और 2 7, ओरिजिनल में 7 और 2 9, 2 और 2 4, 8 और 2 10। अब जरा एवरेज बताना। 10 और 10 20 और 4 24, 7 31, 31 और 9 40, 40 बटे जितनी संख्या है 5 से डिवाइड कर दिया, 8 आ गया। अरे वाह सर, ये तो जादू हो गया। जादू नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है। क्या है मैं आपको बताता हूं। आपको कोई संख्या दी हुई है, आपको कोई भी सीरीज दी हुई है, जरूरी नहीं क्रमागत है, कैसी भी आपको सीरीज दी हुई है। अगर आप प्रत्येक संख्या में किसी भी संख्या से गुणा करते हो, कंडीशन है कि प्रत्येक संख्या में होनी चाहिए, हर संख्या में सेम संख्या की गुणा होनी चाहिए। तो जो हमारा एवरेज है ना, जो हमारा एवरेज है वो भी उतने से ही गुणा हो जाएगा। आपने हर संख्या को 2 से गुणा किया, मैंने तुरंत तुक्का मारा कि एवरेज भी 6 से 2 गुणा होकर 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12। आप हर संख्या में अगर कुछ कुछ जोड़ते हो, बस कंडीशन है कि वो जो आप जोड़ रहे हो वही सेम संख्या हर संख्या में जुड़नी चाहिए। तो हमारे एवरेज में भी वही संख्या जुड़ जाएगी। मैंने तुरंत तुक्का मारा कि एवरेज हो जाएगा 6 से 2 प्लस होके 8, क्योंकि आप हर संख्या में 2 2 जोड़ रहे हो। अब ये कंडीशन केवल गुणा और प्लस तक ही सीमित नहीं है। आप हर संख्या में सर 2 को मल्टीप्लाई जोड़ा जा रहा है। अरे भाई ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, एक कॉन्सेप्ट नहीं, एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल के बाद कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। आप हर संख्या में से कुछ घटा दो, लेकिन वो हर संख्या में घटना चाहिए, एवरेज में भी उतना ही हो जाएगा। आप हर संख्या में कुछ भी डिवाइड कर दो, एवरेज में भी उतना ही डिवाइड हो जाएगा। और बात यहीं पर भी खत्म नहीं हुई कि भाई आप जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग चारों चीज कर सकते हो। इनमें से कोई सी भी 2 चीज एक साथ भी कर सकते हो। मान लो मैंने यहां पर कोई संख्या ले ली कि 10 15 18 12 और 5। मैंने आपसे कहा जरा बताओ मुझे इनका एवरेज क्या होगा। तो आप कहेंगे सर सभी को जोड़ दो और जितनी संख्या है डिवाइड कर दो। तो हम कहेंगे कि यार 15 और 10 25, 5 30, 18 48, 12 60 और डिवाइड बाई 5 संख्या है तो एवरेज आ गया 12। एवरेज कितना आ गया 12। अब एवरेज 12 है। अब मैं आपसे इसमें एक नया सवाल पूछता हूं। आप ना क्या करो कि प्रत्येक संख्या को पहले तो आप 3 से गुणा करो और उसके बाद सब में 2 2 जोड़ दो। पहले तो 3 से गुणा करो, उसके बाद 2 जोड़ दो। पहले 3 से गुणा करो, उसके बाद 2 जोड़ दो। पहले 3 से गुणा करो, उसके बाद 2 जोड़ दो। पहले 3 से गुणा करो, उसके बाद 2 जोड़ दो।
अब देखना जरा, क्या कुछ बात बन पाएगी? मैंने क्या कहा कि प्रत्येक संख्या को पहले तो 3 से गुणा करना है, फिर 2 जोड़ना है। एवरेज क्या बनेगा? तो भैया सबसे पहले इसको ना करते हैं, चीज को वेरीफाई, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये हो सकता है? बात यहीं पे हमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो हमारी ये संख्या कितनी होगी? 10 या 30 और 2 32। ये कितनी होगी? 15 3 45 और 2 47। ये कितनी होगी? 18 3 36 और 2 38। 12 3 36, सॉरी 18 3 54 और 2 56, सॉरी 12 3 36 और 2 38, 5 3 15 और 2 17। ये संख्या मेरे पास आई। अब जरा इनका एवरेज बताना। तो एवरेज हो जाएगा, इनका जो एवरेज होगा सभी का योग करना जरा। 2 और 7 9 6 15, 15 और 8 23, 23 7 30, हासिल का 3, 3 4 7 5 12 3 15 1 16, 16 और 3 19, और डिवाइड बाई कितना? 1 2 3 4 5, तो आएगा 5 3 15, 5 8 40, एवरेज आ गया 38। अब हम इसको ऐसे भी कह सकते थे कि सर आपने अगर प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा करके 2 जोड़ा है ना, तो एवरेज में भी यही कंडीशन लगा दो सर। 12 में पहले तो 3 की गुणा करो और फिर 2 जोड़ दो, तो 12 3 36 और 2 38, हमारा नया एवरेज 38 हो जाएगा। और मैंने यहां इसको ऐसे सॉल्व करके भी 38 निकाला है। प्रत्येक संख्या में कुछ भी आप ऑपरेशन करो, प्रत्येक में होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई एक संख्या छोड़ दो, आपका एवरेज भी उतने ही ऑपरेशन से मल्टीप्लाई गुणा भाग जोड़ उतना ही हो जाएगा। आप 2 ऑपरेशन एक साथ लगा दो, पहला ऑपरेशन गुणा 3 किया, अगला प्लस 2 कर दिया। बस कंडीशन क्या है कि वो ईच नंबर यानी कि प्रत्येक संख्या के साथ होना चाहिए। ओके चलो, तो आप इसको ना एक स्टेटमेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हो। बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, देखना। जो वो सवाल है ना कि एक व्यक्ति के आने से औसत इतना बढ़ गया, एक व्यक्ति के जाने से औसत इतना घट गया, 2 के आने से, 3 के आने से, ये कॉन्सेप्ट उनकी कमर तोड़ के रख देगा, जो मैंने अभी आपको बताया है। बस इसको ना एक रट्टाफिकेशन की तरीके से मत पढ़ना, समझने वाले तरीके से पढ़ना। इसीलिए मैंने अलग अलग एग्जांपल आपको दे रहा हूं मैं। तो यहां एक स्टेटमेंट की फॉर्म में इसको मैं लिख भी देता हूं कि कुछ संख्याओं का औसत, नहीं क्या कहें, ए बी सी डी, यहां ऐसे लिखते हैं, एन संख्याओं का औसत, एन संख्याओं का जो एवरेज है वो बराबर है एम। एन संख्याओं का एवरेज बराबर एम। अब कंडीशन क्या है कि दी गई एन संख्याओं में, दी गई एन संख्याओं में प्रत्येक, दी गई एन संख्याओं में प्रत्येक संख्या के साथ, प्रत्येक संख्या में अगर कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन किसको कहते हैं? प्लस माइनस गुणा भाग, ठीक है। कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशन किया जाता है तो औसत में भी वही ऑपरेशन अप्लाई हो जाता है, वही ऑपरेशन अप्लाई हो जाता है, ठीक है भाई। इसको आप अपने रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर सकते हो। सर 2 या 3 से क्यों करते हैं भाई? किसी और से भी कर लो यार। अब अनगिनत संख्या है, अनगिनत संख्याओं से करके दिखाऊं क्या मैं? मतलब तुम ऐसी बातें कभी कभी करते हो ना, मुझे लगता है कि यार सच में, क्या ऐसी बातें तुम सच में कर रहे हो या मजाक कर रहे हो? 2 या 3 से ही क्यों कर रहे हो सर? मैंने एग्जांपल दिया भाई, मेरे आप 5 से कर लो, 10 से कर लो, 12 से कर लो, 20 से कर लो, 20 लाख से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैंने छोटी संख्या ली ताकि आप समझो। मैं 20 लाख से गुणा करता प्रत्येक संख्या को, 20 के बाद में 5 जीरो से, तो ये बोर्ड पूरा भर जाता। आप कहते सर कॉन्सेप्ट सिखा रहे हो, मजाक कर रहे हो। कॉन्सेप्ट छोटी संख्याओं से सीखा जाता है ना। तो ये ना एक आपके रिवीजन के लिए है कि दी गई एन संख्याओं में प्रत्येक संख्या के में अगर कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि प्लस माइनस गुणा भाग तो किया जाता है, तो औसत भी वही से हो जाता है। इंग्लिश में छोटा स्टेटमेंट बन जाता है, इंग्लिश में इसका छोटा स्टेटमेंट बन जाता है कि अगर आपको एक सिंपल सा स्टेटमेंट कि चेंज इन गिवन सीरीज ऑफ नंबर्स equals to change in average of that series। इंग्लिश में एक सिंपल सा स्टेटमेंट बन जाता है कि चेंज इन गिवन सीरीज ऑफ नंबर्स इक्वल्स टू चेंज इन एवरेज ऑफ दैट सीरीज। जितना आप किसी भी सीरीज के नंबर में चेंज करोगे, एवरेज में भी उतना ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपने सवाल की तरफ। पहला सवाल आपके सामने ये रहा। क्या है सवाल? आसान है। ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया उसके ऊपर 2-3-4 क्वेश्चन है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट इन्हीं क्वेश्चन पर खत्म नहीं होता है, वो तो अभी शुरू हुआ है, अभी तो बहुत आगे तक वो अप्लाई होगा।
क्रिकेट वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, बैटिंग एवरेज, दुनिया भर के कॉन्सेप्ट में वो सवाल कॉन्सेप्ट लगेगा। सवाल करें 8 संख्याओं का औसत है भाई साहब 12, यदि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि की जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। मैं कह रहा हूं पेन उठाने की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। उसने कहा कि 8 संख्याओं का एवरेज है 12, अगर सभी संख्याओं में 2 की वृद्धि कर रहा है तो औसत में भी 2 की वृद्धि हो जाएगी भाई। प्रत्येक संख्या में यानी कि ईच नंबर में, प्रत्येक नंबर में क्या कर रहा है वो 2 की वृद्धि यानी कि प्लस का 2, तो नया एवरेज भी कितना हो जाएगा, नया एवरेज भी पुराने एवरेज में प्लस का 2 हो जाएगा, दैट इज 14। और यही मेरा जवाब है ऑप्शन नंबर डी, है ना, क्योंकि उसने प्रत्येक संख्या में 2 2 2 2 2 2 बढ़ाया तो हमारा औसत भी 2 बढ़ गया। बात क्लियर है? यस। अगला सवाल ये बताइए, देखेंगे बच्चे सवाल को जरा, कि 19 संख्याओं का जो एवरेज है वो 31 है, वो 31 है। अगर प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए, इस बार उसने पूछ लिया कि प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि सभी संख्याओं का जो औसत है वो 39 हो जाए। इंग्लिश क्या है भाई? द एवरेज ऑफ 19 नंबर्स इज 31, व्हाट शुड बी एडेड टू ईच नंबर सो दैट द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स बिकम 39। यानी कि यहां हमको बोला है कि 19 नंबर है और उनका जो एवरेज है, उनका एवरेज कितना है 31। अब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में कुछ भी जोड़े, नया एवरेज क्या हो गया, नया एवरेज हो गया हमारा 39। नया एवरेज कितना 39। अब आप खुद सोचो कि हमारा जो औसत है वो 31 से बढ़ के 39 हुआ, उसने प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा होगा कि औसत में भी उतने की ही वृद्धि हुई। आप कहेंगे कि सर औसत एवरेज हमारा 31 से 39 हुआ है तो प्लस का 8, यानी कि यहां से मैं कह सकता हूं कि प्रत्येक संख्या में भी 8 प्लस किया होगा, तो प्रत्येक संख्या में 8 की वृद्धि होगी, प्रत्येक संख्या में 8 की वृद्धि होगी। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए। जितना एवरेज बढ़ा, एवरेज 31 से 39 हुआ, क्यों? क्योंकि जितनी भी संख्या दी गई है सब में 8 जोड़ा गया होगा, तब जाकर एवरेज भी 8 बढ़ा है। ओके, एक और सवाल देता हूं, इसका एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी है मेरे पास, इसके बाद कराएंगे उसे, अच्छे लेवल का जो क्वेश्चन है। देखो, उसने कहा 10 संख्याओं का जो एवरेज है ना वो 35 है। 10 कोई भी संख्या, हमें नहीं पता वो कौन कौन सी संख्या है, ना तो मैं जानता हूं ना तुम जानते हो, ना फिर ये सवाल वाला हमें बता रहा है, बस वो कह रहा है कोई भी 10 नंबर है और उनका एवरेज है 35। अब कह रहा है प्रत्येक संख्या में क्या घटा दिया जाए कि भाई साहब नया जो एवरेज है वो 27 हो जाए। अब हमारा एवरेज 35 से घटकर 27 हो गया, क्यों? क्योंकि जितनी भी 10 संख्या हमारे पास थी इनमें से कुछ घटाया होगा, और जो भी घटाया होगा वो बराबर संख्या होगी। आप देखो कि हमारे पास 10 नंबर हैं बच्चे, 10 नंबर का एवरेज कितना है 35, एवरेज 35 से घटकर 27 हो गया, ये क्या हो गया, नया एवरेज, ये पुराना एवरेज है ना भाई। 35 से घटकर एवरेज 27 हुआ है, कितने की कमी आई है सर, यहां 8 की कमी आई है एवरेज में 8 की कमी, मतलब जितनी भी 10 संख्या रही होंगी सब में से 8 कम किया गया होगा, तब जाकर एवरेज में 8 की कमी आई है। ये बात आप याद रखना, है ना, कि औसत में जो कमी आई है मतलब जितनी भी 10 संख्या है सब में से 8 कम किया गया होगा। ओके, तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक 10 संख्याओं में 8 की कमी हुई होगी, 8 की कमी हुई है। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। समझ गए बात को? चलो एक अच्छा क्वेश्चन करा देता हूं इसमें, ये रहा सवाल, जरा देखिए एक बार क्या है सवाल। सवाल है n संख्याओं का जो औसत है वो 45 है, 43 है। इनमें से 60% संख्याओं में प्रत्येक में 5 की वृद्धि की जाती है और जो शेष संख्या है उनमें प्रत्येक में 10 की कमी की जाती है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। अब कह रहे हैं कि हमारे पास n संख्या है, हमें पता ही नहीं कितनी संख्या है, जितनी भी संख्या है उनका एवरेज है 45। अब आपको देखना है कि जो 60% नंबर है ना, 60%, n का 60%, उनमें प्रत्येक में 5 की वृद्धि की गई और जो बच गए 40% नंबर उनमें प्रत्येक में 10 की कमी की गई है। आपसे कह रहा है कि इस प्रकार हमारा नया एवरेज क्या हो जाएगा, बताओ। बहुत आसान तरीका कराऊंगा, वेरी सिंपल तरीका। कुछ लोग 42 कह रहे हैं, कुछ लोग 44 कह रहे हैं, चलो देखते हैं भाई। यहां पर आप एक चीज देखो, 60% का फ्रैक्शन कितना होता है, 60% का भिन्न होता है 3/5। क्या होता है 60% का फ्रैक्शन, आप कहेंगे 3/5। अगर मैं 5 को कुल संख्या मान लूं
टोटल नंबर मान लो कि टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर 5 है। टोटल नंबर मान लो 60% को आपने फ्रैक्शन में बदला और आपने माना कि टोटल नंबर जो हो जाएंगे वो 5 हो जाएंगे, नीचे वाली संख्या। तो अगर टोटल नंबर 5 है तो उनमें से जो 3 संख्या है ना, ऊपर वाला पार्ट, उनमें से जो 3 संख्या यानी कि 60% का मतलब कि टोटल अगर 5 है, उनमें से जो 3 संख्या है प्रत्येक में 5 की वृद्धि की गई है। तो कुल वृद्धि कितने की हो जाएगी? कुल वृद्धि अगर मैं कहूं कि मेरे पास 3 संख्या है, कि भाई मेरे पास ना 3 संख्या है, 5 तो टोटल है, 5 में से जो 3 संख्या है मैं हर संख्या में 5 5 5 बढ़ा रहा हूं, तो मैंने पूछा टोटल वृद्धि कितनी होगी, कुल वृद्धि। तो आप कहेंगे सर अगर एक संख्या में 5 की वृद्धि कर रहे हो ना, तो 3 संख्या में कितने की वृद्धि करोगे? सर 3 संख्या में करोगे 15 की वृद्धि टोटल। टोटल वृद्धि कितने की? 15 की। अब शेष कितनी संख्या बच गई है? शेष संख्या, भाई रिमेनिंग नंबर कितने बच गए हैं? शेष संख्या। आप कहेंगे सर 5 तो टोटल थी, उसमें से 3 माइनस कर दो, तो शेष जो संख्या बची है वो 2 बची है। शेष संख्या 2 बची है। अब जो ये 2 संख्या बची है, कह रहा है कि जो शेष संख्या बच गई है प्रत्येक में 10 की कमी कर दो। तो मेरे पास अभी 2 नंबर बचे हुए हैं ये, तो जो टोटल कमी आएगी, कुल कमी, वो कितनी हो जाएगी? भाई अगर एक संख्या में 10 की कमी कर रहे हो तो 2 संख्या में कितने की करोगे? 10 दूनी 20 की कमी, यानी कि माइनस का 20। मैं फिर से यहां तक रिपीट करता हूं, मेरे साथ आओ। मैंने कहा कि n संख्या है, एवरेज है 45, मुझे नहीं पता कितनी संख्या थी। अब इनमें से जो 60% 60% नंबर हैं उनमें प्रत्येक में 5 की वृद्धि की गई, तो मैंने 60% का फ्रैक्शन बदला, 3/5 होता है भिन्न में। तो यानी कि 5 अगर टोटल नंबर है तो जो 3 संख्या है, जो 3 संख्या है उनमें प्रत्येक में 5 की वृद्धि कर रहा है, उनमें प्रत्येक में 5 की वृद्धि कर रहा है। तो भाई साहब हम कहेंगे कुल वृद्धि हो जाएगी 3 गुणा 5 दैट इज 15। कुल वृद्धि कितने की? 3 गुणा 5 दैट इज 15। संख्या कितनी बची है? 5 में से 3 हटा दो, 2 संख्या। कुल कमी कितनी हो जाएगी? 2 गुणा 10 यानी कि माइनस का 20। ठीक है, ओके। अब अगर मैं कहूं कुल प्रभाव कितना पड़ा है, टोटल प्रभाव, कुल प्रभाव कितना पड़ा है? आप कहेंगे सर प्लस का 15 और माइनस का 20, तो कुल प्रभाव पड़ा है माइनस के 5 का। ये आपका कुल प्रभाव है, टोटल इंपैक्ट। टोटल इंपैक्ट कितना है? माइनस का 5। और अगर औसत में प्रभाव मुझे देखना हो, औसत में प्रभाव, औसत में प्रभाव, औसत में इंपैक्ट कितना पड़ा है? तो माइनस का 5 बटे संख्या कितनी है? 5, उससे डिवाइड कर दो, तो औसत में जो इंपैक्ट आएगा माइनस का 1 आएगा। औसत में इंपैक्ट कितने का? माइनस का 1। तो मेरा जो नया औसत हो जाएगा बच्चे, जो मेरा नया औसत हो जाएगा वो कितना होगा? पुराना औसत 45 है, उसमें से 1 माइनस कर दो, मेरा नया औसत हो जाएगा 44। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो एक और सवाल ऐसा ही मैं आपको देता हूं। ये सवाल मुझे बताओ जल्दी से क्या होगा। सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, जल्दी से आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग बताइए, कोशिश करिए अपनी कॉपी में, फिर मैं आपको बताता हूं। 5/5 क्यों? क्या? क्योंकि वो जो 5 आया था ना माइनस, वो कुल प्रभाव था। औसत में प्रभाव देखना है, प्रत्येक संख्या पे कितना प्रभाव पड़ा है, तो योग को कुल संख्या से डिवाइड करना पड़ेगा, इस वजह से बच्चे, है ना। इसको और छोटा आप कर सकते हो, कर सकते हो आप इसे, है ना। देखो कैसे, मैं आपको बताता हूं और छोटा इसे कैसे कर सकते हो। देखो खुद का दिमाग लगाना पड़ता है, छोटी हो जाती हैं चीजें। मैं रफ कर रहा हूं सब, मैं सब रफ करता हूं। देखिए कैसे इसको और हम छोटा कर सकते हैं, देखना। भाई मेरे पास n संख्या है, n संख्याओं का जो एवरेज है कितना है? 45। मैंने यहां पर लिख दिया। अब कह रहा है कि जो 60% संख्या है उनमें प्रत्येक में 5 की वृद्धि करो, जो बच गई संख्या उनमें प्रत्येक में 10 की कमी कर दो। तो आप क्या करो, एक तरफ तो 60% नंबर ले लो और एक तरफ ले लो जो बच गया। अगर 60% यहां लिख दिया तो बच कितना गया है? 40%। भाई अगर मैंने 60% इधर ले लिया तो बच कितना गया? 40%। मैं दोनों का रेशियो लेता हूं। देखो 20 दूनी 40, 20 दिया 60। तो कह रहा है कि जो 60% संख्या है उनमें 5 की वृद्धि करनी है, तो इसको तो 5 से गुणा कर दो, वृद्धि कह रहा है तो ये हो जाएगा प्लस का 15। जो बच गई संख्या उनमें 10 की कमी करने को कह रहा है, तो टोटल कमी कितने की हो जाएगी? माइनस का 20। प्लस का 15 और माइनस का 20। अगर मैं ओवरऑल देखूं तो ओवरऑल आएगा प्लस का 15 माइनस 20 यानी कि माइनस का 5। तो एवरेज देखो यहां से टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी? भाई 3 और 2 का रेशियो कितना होता है जुड़ के? 5। और अगर मैं एवरेज में देखता हूं, एवरेज में प्रभाव इंपैक्ट, तो वो हो जाएगा -5 बटे जितनी संख्या है डिवाइड कर दो माइनस का 1। तो नया एवरेज या न्यू एवरेज कितना हो जाएगा? आप कहेंगे कि सर पुराना एवरेज 45 है, 1 घटा दो 44 हो जाएगा। ऐसे भी आप देखो, पुराना तरीका ये रहा, नया तरीका ये रहा। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, आपका जो मन करे। 10 कहां से आया मेरे भाई? ये रहा 10। ये सवाल करो, वैसे आप रेशियो से कर लो, आपकी मर्जी है। उसने कहा n संख्याओं का जो एवरेज है वो 58 है। कह रहा है कि यदि 65% में प्रत्येक में 16 की वृद्धि की जाए और शेष में प्रत्येक में 9 की कमी की जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा? भाई आप देखो, एक तरफ तो 65% संख्या लिखो। भाई उसने बोला है ना n संख्याओं का एवरेज 58 है। अब हमें नहीं पता कितनी संख्या है,
n संख्या है। अब कह रहा है इन n संख्याओं में से जो 65% संख्या है प्रत्येक में 16 की वृद्धि करो, जो बच गई प्रत्येक में 9 की कमी करो शेष में। तो आप रेशियो ले लो, एक तरफ 65 ले लो, 100 में से 65 घटाओगे तो बचेगा कितना, 35%। यहां ले लो तो रेशियो कितना आएगा बच्चे, 5 सत्ते 35 और 13 पंजे 65। टोटल अगर मैं संख्या आपसे पूछूं तो 13 और 7 20 आ जाएगा। अब आप देखो कह रहा है कि 65% में प्रत्येक संख्या में 16 की वृद्धि। अगर प्रत्येक में 16 की वृद्धि करेगा तो टोटल वृद्धि कितने की हो जाएगी भैया, आप कहेंगे 16 तिया 48, 16 कम 16 और 4 20 प्लस का 208। जो बच गई है शेष उनमें प्रत्येक में 9 की कमी, तो टोटल कमी कितनी होगी, 9 सत्ते 63, वो भी माइनस का। मैं ओवरऑल देखता हूं तो प्लस का 208 माइनस का 63, 8 में से 3 गए 5, 20 में से 6 गए 14 प्लस का 145। और अगर मैं कहूं औसत में एवरेज में प्रभाव क्या पड़ेगा, एवरेज में प्रभाव तो आ जाएगा 145 बटे 20 प्लस का 2 धाम 20, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और ये बटे 10 हो जाएगा तो प्लस का 7.25। यानी कि मेरा जो एवरेज है वो प्लस का 7.25 होगा। तो बच्चे नया औसत कितना हो गया, नया एवरेज हो जाएगा पुराने वाले 58 में आप प्लस का 7.25 कर दो तो 58 और 7 65.25, ये मेरा नया एवरेज हो जाएगा। ये अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। आपको ये तरीका अच्छा लगा है मुझे पता है, पुराने वाला तरीका थोड़ा सा, इस वाले तरीके को आप थोड़ा सा इग्नोर करोगे, ये वाला तरीका ठीक है, आप संख्याओं का रेशियो ले लो। अब मैं टाइप को चेंज करता हूं। पिछले टाइप से आप क्या सीखे, पिछले टाइप से हम सीखे कि अगर मुझे कुछ गिवन नंबर, 35% कैसे आया, 10 रुपए टोटल हैं, 6 रुपए मैंने ले लिए, तुम्हें कितने मिलेंगे, ये तो जल्दी बता दोगे तुम, सर 4 रुपए मिलेंगे मुझे, कैसे 4 के, अब मैं पूछने लगूं 4 कैसे मिले तुम्हें, तो तुम कहोगे सर 10 टोटल थे, 6 आपने ले लिए, 10 में से 6 हटा दो, 4 मिलेंगे मुझे। तो 65% अगर कुछ संख्या की मैंने बात करी तो शेष संख्या कितनी हो गई, टोटल होता है 100%, टोटल होता है 100, 100 में से 65 हटा दो 35 बचेगा। देखो अब तक हमने जो सीखा है कि हमें जो कुछ गिवन नंबर हैं, अगर मैं प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ दूं औसत भी उतने से ही प्लस हो जाएगा, अगर मैं प्रत्येक संख्या में से कुछ घटा दूं औसत भी उतना ही कम हो जाएगा। इसी बात को अगर मैं रिवर्स कहूं, इसी बात को अगर मैं उल्टा करके कहूं कि अगर औसत मान लो कुछ संख्या है, 20 संख्या है, उनका एवरेज 50 है, 20 संख्या है एवरेज 50 है, वो एवरेज 52 हो गया, तो प्रत्येक संख्या में कितने की वृद्धि हुई होगी। मैंने कहा 20 नंबर है, एवरेज 50 है, 50 से एवरेज 52 हो गया, तो प्रत्येक संख्या में कितने की वृद्धि हुई होगी कि एवरेज 50 से 52 हुआ, बताइए। आप कहेंगे सर एवरेज 50 से 52 हुआ है, एवरेज 2 बढ़ा है, इसका मतलब है प्रत्येक संख्या में भी 2 की वृद्धि हुई होगी। ओके, सवाल क्या है बच्चे, इसी सेम कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी सिखाया ना आपको, सेम कॉन्सेप्ट पे सवाल है। जरा देखिए पहला सवाल और बताओ मुझे जवाब। इस तरह के सवाल एवरेज में अक्सर देखने को मिलते हैं, अक्सर। इनका करने का तरीका आज चेंज हो जाएगा आपका, मगर सवाल में सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा। ऐसे पेन रख दो साइड में, बिना पेन के क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखिए सवाल करें, कक्षा में 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 है, यानी कि ये मानकर चलो कि आपके पास 35 नंबर हैं और उनका एवरेज कितना है 15। अब हुआ क्या कि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया गया, यानी कि 35 तो विद्यार्थी पहले ही थे, 35 तो विद्यार्थी पहले ही थे, एक शिक्षक और आ गया। अब शिक्षक के आने से जो औसत है ना, औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई, तो शिक्षक की आयु बताओ मुझे क्या हो। सवाल को थोड़ा सा प्रैक्टिकली सीखते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सीखते हैं। आप ये मान के चलो कोई क्लास है, फील करना थोड़ी सी, कोई क्लास है, क्लास में कितने लोग बैठे हैं 35, पेन साइड में रख दोगे तो सीख जाओगे। कॉपी में जो ऐसे घिस रहे हो ना पेन को, नहीं सीख पाओगे। मैं आंसर पूछ ही नहीं रहा आपसे, मैं बोर्ड की तरफ, मैं आपके कमेंट की तरफ देख ही नहीं रहा, तो फिर आंसर मत दो, सामने देखो, सीखो। मैंने कहा एक क्लास में 35 लोग बैठे हुए हैं, उन 35 लोगों की जो औसत वजन है, सॉरी औसत आयु है वो 15 वर्ष है, एवरेज। क्लास में टीचर ने एंट्री मारी, क्लास में टीचर ने एंट्री मारी, कितने लोग हो गए टोटल, आप कहेंगे 36, और टीचर के आने से जो सभी का औसत है वो 1 बढ़ गया है, सभी का। अगर मैं आपसे कहूं कितने लोग हैं अंदर, तो आप कहेंगे सर 36, और अगर सभी का औसत 1 बढ़ता है तो कुल वृद्धि कितनी होगी औसत में, तो औसत, सॉरी औसत में नहीं, अगर 36 लोग टोटल क्लास में हैं, 35 तो छात्र, 1 टीचर, और अगर सभी का एवरेज में अगर अब 1 का वृद्धि हुई तो कुल वृद्धि यानी कि टोटल वृद्धि कितनी है। आपसे मैं पूछ रहा हूं कुल वृद्धि, कुल वृद्धि, टोटल इंक्रीज, कुल वृद्धि कितनी है। आप कहेंगे सर 36 लोग तो टोटल है भाई, 35 तो विद्यार्थी और 1 शिक्षक, कितने हैं टोटल 36 लोग, और 36 लोगों का औसत अगर 1 वर्ष बढ़ेगा तो कितनी उम्र टोटल में वृद्धि होगी। आप कहेंगे सर टोटल वृद्धि 36 की हो जाएगी, टोटल वृद्धि 36 की हो जाएगी। और हमारे शिक्षक की आयु अब निकल के आ गई कि जो शिक्षक की आयु होगी पता है वो कितनी होगी, पुराना औसत कितना है 15, उसमें 36 जोड़ दो सर 51। भाई आप खुद सोचो। अब मैं आपको दूसरा नजरिया देता हूं, मैंने आपको दूसरा नजरिया देता हूं, सुनो
टाइम वैसे भी हो गया, 1-2 मिनट आपको नजरिया दे के जाता हूं, कल हम करेंगे इन सवालों को। सुना, मैंने कहा कक्षा में 35 लोग बैठे हुए हैं, सबकी उम्र 15 साल है, शिक्षक बाहर से आए और वो भी 15 साल के ही थे, क्या औसत पर कुछ फर्क पड़ेगा? 35 लोग पहले से बैठे हुए थे, सबका एवरेज 15 था, शिक्षक बाहर से एंट्री मारते हैं, जितना सबका एवरेज उम्र थी 15, शिक्षक भी 15 साल के ही आ गए, क्या एवरेज पर कुछ फर्क पड़ेगा? आप कहेंगे सर एवरेज था सबका 15, 35 लोग थे, शिक्षक आए 15 साल के, सर औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर शिक्षक 15 साल से ज्यादा के आए तो उनके आने से औसत बढ़ेगा या कम होगा? अगर शिक्षक 15 साल से ज्यादा के आए तो उनके आने से एवरेज बढ़ेगा या कम होगा? आप कहेंगे सर एवरेज 15 साल है, अगर वो 15 साल से ज्यादा के आते हैं तो औसत तो बढ़ जाएगा, और अगर वो 15 साल से कम के आते हैं तो औसत कम हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट 3 मैं कल सिखाऊंगा आपको और डिटेल में। अभी फिलहाल आपको ये देखना है कि भैया 35 लोग थे, शिक्षक आए, टोटल 36 लोग हो गए, और 36 लोगों का औसत अगर 1 वर्ष बढ़ा है तो कुल वृद्धि कितने की है? 36 गुणा 1 प्लस का 36, यानी कि शिक्षक का जो वजन है वो पुराने वाले औसत से 36 ज्यादा होगा। तो 15 प्लस 36 यानी कि 51 आपका सही जवाब है। आप इसे बेसिक से भी कर सकते हो। बेसिक मेथड इसका क्या है मैं आपको बता देता हूं कि भाई 35 विद्यार्थियों का औसत अगर 15 है तो 35 का योग कितना हो जाएगा? 35 गुणा 15, औसत को संख्या से गुणा कर दिया, प्लस अब शिक्षक भी आ गए, टीचर भी आ गए, बराबर कितने लोग हो गए? 35 और हो गया 16। सर 16 कहां से आया? नया औसत, पुराना औसत 15 है, 1 साल वृद्धि हो गई तो नया औसत हो गया 15 और 1 16। यहां से आप टी की वैल्यू निकाल लेना, 51 ही आएगी। टीचर की जो उम्र है वो 51 ही आएगी। ये आपका दूसरा मेथड है जो बेसिक है। मैं एक होमवर्क आपको देके जा रहा हूं भाई, इसको आप देखना करना, बाकी कल हम इसी तरह के सवाल करेंगे कि एक व्यक्ति आया, एक गया, 2 आए, 2 गए, 5 आए, 10 गए। कल हम इसी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? तो उम्मीद करता हूं चीजें बढ़िया चल रही होंगी। तो पढ़ाई को ब्रेक नहीं लगाना है, पढ़ाई को ब्रेक लगाया तो फिर पीछे का जो भी आप मेहनत करते आ रहे हो 2-3 महीने से सब बिल्कुल वैनिश हो जाएगा। तो बाकी तो मैं यही कहूंगा, पढ़ते रहो। कोई मोटिवेशन वगैरह स्पेशल मैं खुद नहीं लेता, ना खुद पढ़ता, ना खुद मोटिवेशन देखता कहीं, तो मुझ पे भी ऐसा मोटिवेशन ऐसा होते नहीं है। जो भी होता है मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है, वो मैं कभी कभी याद आ जाता है तो मैं शेयर कर लेता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।